आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O कैन शो वेरियस प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ड्रॉ देम इफ इट ए शोज Cannizzaro reaction, B give iodoform test and convert it into isobutyric acid, C react with sodium and decolorize bromine water, it can also show geometrical isomerism, D reduces Tollens reagent and has chiral carbon atom, E is obtained by ozonolysis of 3,4-diethyl 3hexene compound। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। ए कंपाउंड हमें वेरियस प्रॉपर्टी शो करता है, डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन दे रखी है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसके बेसिस पे बताएंगे कि इसका रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन कंसिडर करें तो इसके अंदर कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो है वो Cannizzaro रिएक्शन शो करता है। सो Cannizzaro रिएक्शन जनरली हमें कार्बन कंपाउंड देते हैं और कार्बन कंपाउंड के अंदर भी वो कार्बन कंपाउंड जिसके रिस्पेक्ट में साथ वाला कार्बन एटम मतलब अल्फा कार्बन एटम के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। सो Cannizzaro रिएक्शन के अंदर कार्बन कंपाउंड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट आयन का। उसी के बेसिस पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अगर हम कंसिडर करें तो ये होगा CH3 कार्बन, CH3 और इसी के साथ में ये कार्बन फंक्शन ग्रुप। अब जो हमारा ये कंपाउंड जनरेट हुआ है यहाँ पे हमारे पास कार्बन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, इसके रिस्पेक्ट में साथ वाला कार्बन एटम मतलब अल्फा कार्बन एटम इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमें Cannizzaro रिएक्शन दे सकता है अगर हम इसकी यहाँ पे टू इक्विवेलेंट कंसिडर करें और रिएक्शन कराएं न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। सो आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन होता है एक हमारे पास अल्कोहल कंपाउंड का जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये CH3 कार्बन, CH3 और ये हो जाएगा CH2OH और इसी के साथ जनरेशन होता है कार्बोक्सिलेट आयन का भी जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये CH3 कार्बन, CH3 और ये कार्बोक्सिलेट आयन। सो रिएक्शन 1 की कंडीशन पे हमारा जो कंपाउंड जनरेट हुआ है उस कंपाउंड का अगर हम नाम देना चाहें तो ये होगा हमारा 2,2-डाईमेथाइल प्रोपेनल कंपाउंड। ये होता है हमारा रिएक्शन 1। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है उसको कंसिडर करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करता है आइसोब्यूटारिक एसिड कंपाउंड का। क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम जब मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, तो आफ्टर द रिएक्शन ये जनरेशन करता है एक आइडोफॉर्म कंपाउंड का और कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का। इसी के बेसिस पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C5H10O। सो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसको अगर हम कंसिडर करें सो मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड है ये एक CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा मिथाइल कीटोन होता है और इसी के साथ में हमारे पास जो आइसोब्यूटारिक एसिड कंपाउंड हमें जनरेट कराना है उसके लिए रिस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर हो जाएगा बाकी का CH3। अब इस कंपाउंड की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ जो कि आइडोफॉर्म रिएजेंट है, आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन होता है एक आइडोफॉर्म कंपाउंड और आइसोब्यूटारिक एसिड का, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसी के साथ में CH3 ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे आइसोब्यूटारिक एसिड जनरेट हो गया। इसी के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन बी के बेसिस पे स्ट्रक्चर सही है। अगर इस कंपाउंड का नाम देना चाहे तो 3 पोजीशन पे मिथाइल है और 2 पोजीशन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशन कंसिडर करते हैं जिसके अंदर दे रखा है ये कंपाउंड जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो जब कभी भी कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर अल्कोहलिक फंक्शन को प्रेजेंट होता है और ये कंपाउंड डीकलराइज भी कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, तो इसका मतलब यहाँ पे अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट होगी और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, तो मतलब सिमिलर टाइप फंक्शन ग्रुप जो है वो सेम साइड पर भी आ सकते हैं और ऑपोजिट साइड पर भी आ सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 कार्बन हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH2CH3। अब ये कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फंक्शन को प्रेजेंट है। सो आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जनरेशन होता है हमारे पास एल्कोक्साइड आयन का जब हम 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके भी 2 इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। सो जो कंपाउंड जनरेट होगा CH3 कार्बन एल्कोक्साइड आयन और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH2CH3। अब ये कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है। सो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा एक एल्केन कंपाउंड के अंदर, मतलब सैचुरेशन यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। सो आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट जनरेट होगा CH3
कार्बन के साथ आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, ये हाइड्रोक्सिल, कार्बन के साथ ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, CH2 CH3। अब ये कंपाउंड हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी जनरेट कर रहा है, तो इसके अगर हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कंसिडर करें, क्योंकि सिस और ट्रांस आइसोमर ही हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार मिथाइल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और CH2 CH3 को यहाँ, क्योंकि सिमिलर टाइप फंक्शनल ग्रुप आप सेम साइड पर आ गए, बच गया हमारे पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल, तो ये हमारा आइसोमर जनरेट हो जाता है सिस। इसके अलावा हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और भी होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मिथाइल, CH2 CH3, सिमिलर टाइप फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट साइड चले गए, तो ये हमारा जनरेट हो जाता है ट्रांस आइसोमर। सो ये हमारा जो कंपाउंड है वो सिस और ट्रांस आइसोमर जनरेट करवा पा रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर पा रहा है। इसी बेसिस पे इस कंपाउंड का अगर हम नाम देना चाहे तो यहाँ पे नंबर 1 इस कार्बन एटम को देंगे, देन 2 3 4 5, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल भी है, 2 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड भी है, तो इसी बेसिस पे इस कंपाउंड का नाम हो जाता है पेंट 2 इन 2 ओल कंपाउंड। सो जब सिस होगा तो ये सिस आइसोमर और जब ट्रांस होगा तो ये ट्रांस आइसोमर। सो रिएक्शन कंडीशन सी के बेसिस पे हमारा जो कंपाउंड जनरेट हो रहा है वो पेंट 2 इन 2 ओल कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन दे रखे है उसको कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर कह रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और इसके अंदर एक कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। सो टॉलेंस रिएजेंट को अगर कोई कंपाउंड रिड्यूस करता है तो उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शन को प्रेजेंट होता है, और कार्बन एटम प्रेजेंट है तो मतलब एक कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट साइड के साथ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूटेड होगा। सो इसी बेसिस पे हमारे पास जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है, इसको अगर हम कंसिडर करें तो एक कार्बन एटम बीच में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं CH3, राइट साइड में रखते हैं CH2 CH3, ऊपर की साइड रख देते हैं हाइड्रोजन और नीचे रख देते हैं कार्बन ग्रुप। तो इसके अंदर यहाँ पे कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है और ये कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट साइड के साथ भी सब्स्टिट्यूटेड है, एक साइड से हाइड्रोजन, CH3 CH2 और कार्बन ग्रुप। इस वजह से कह सकते हैं कि ये कार्बन एटम जो है हमारा कायरल कार्बन एटम है, और क्योंकि इसके अंदर कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है तो जब हम इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ परफॉर्म कराएंगे तो यहाँ पे ये जनरेशन कर देगा सिल्वर मिरर का और इसी के साथ साथ कार्बोक्सिलेट आयन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसिडर करें, CH3 C हाइड्रोजन, CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। सो ये हमारा स्ट्रक्चर C हो जाता है, स्ट्रक्चर D हो जाता है। अगर इस कंपाउंड का नाम देना चाहे तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल कंपाउंड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशन दे रखी है उसको कंसिडर करेंगे, तो उसके अंदर दे रखा है कि ये कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन होता है जब हम ओजोनल लेयर से रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं 3,4 डाइथाइल 3हेक्सिन कंपाउंड की। तो सबसे पहले 3,4 डाइथाइल 3हेक्सिन कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर 6 कार्बन एटम की चेन होगी और 3 पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो CH3 CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH2 CH3, 3 और 4 पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो C2H5 C2H5। इसके हमें ओजोनल लेयर से रिएक्शन परफॉर्म करवानी है, तो ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन हमें रिडक्टिव क्लीवेज करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जिंक वाटर यूज़ करेंगे। सो जब कभी भी एल्कीन की रिएक्शन होगी ओजोनोलिसिस तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और कार्बन कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक कंपाउंड है वो 2 कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास जो कार्बन एटम की चेन प्रेजेंट है वो सेम है जो हमारी राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड जनरेट होगा उसके 2 इक्विवेलेंट जनरेट होंगे। अगर हम उसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सो इसके 2 इक्विवेलेंट कंसिडर जनरेट हो गए और ये हमारा कंपाउंड हो जाता है पेंटेन 3 ओन कंपाउंड। और ये होती है रिएक्शन कंडीशन E के बेसिस पे हमारा कंपाउंड जनरेट पेंटेन 3 ओन कंपाउंड। अब क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।